चलो दिन, थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद हो तो इसके पहले के क्लासेस में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा था, राइट। हीट ट्रांसफर आपके उसमें मैंने शुरू कराया था क्या कल शाम को, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो। यस सर। हल्का फुल्का, अगर बहुत थोड़ा भी, एक दो बच्चों को याद। बाकी सब यहाँ पे कैटलिस्ट वाले हो ना बेटा? आई थिंक सब कैटलिस्ट ही। चलो देन वी विल स्टार्ट विद देयर ओनली। तो कंडक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया था बेटा, इफ यू रिमेंबर। हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर में बेटा मैंने आप लोग सबको कंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दिया था। यस सर। मैंने आपको क्या बताया था, कितने तरह से हो सकता है बेटा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? जल्दी कमेंट में लिख दो कितने तरह से हो सकता है। वन इज कंडक्शन, 3, वेरी गुड। सेकेंड वन बेटा कन्वेक्शन, थर्ड वन रेडिएशन। मैंने एक और सवाल भी दिया था, कोई बच्चा बताएगा उसका आंसर? किसी ने सर्च भी नहीं किया, बताओ। इतना बढ़िया सवाल था। सब्जी को लेके मैंने एक सवाल पूछा था, याद आया? बैगन की सब्जी मैं हैदराबाद में खरीद लिया था, कल मैं बता रहा था। चलो कोई नहीं, सुनो बेटा। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है ए जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, और मेरे पास एक ब्लॉक बी जिसका टेम्परेचर कम है। अगर मैं दोनों को ऐसे रख दूं फेविकॉल लगा के, तो थोड़े टाइम में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सोच के देखना। हाँ सर हो जाएगा। नाउ अब हम हीट ट्रांसफर को, कंडक्शन हमने कल पढ़ लिया था बेटा। सर आप ये आंसर, हाँ मैं लास्ट में बता दूंगा बेटा, ठीक है, नो इशू। चलो अब भाई जितने लोग चाय नहीं पीते जल्दी से लिख दे कमेंट में, या कोई इमोजी भेज दे जो चाय नहीं पीता है, so that I can take another example। नहीं पीती, ठीक है चलो। चाय नहीं पीते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए दूसरा एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, नो इशू। आई थिंक कंडक्शन में हमको इतना तो समझ में आ गया था बेटा। कंडक्शन में वी गॉट दैट, अगर बेटा सपोज मेरे पास ऐसा कोई बर्तन है, ठीक है, यही मैंने बताया था कल। अरे हाँ, ऐसा तो बर्तन नहीं होगा किसी के पास, सॉरी फॉर दैट। मैंने ये बताया था अगर आपके पास बेटा ऐसा कोई बर्तन है, ठीक, और लेट मी ड्रॉ दिस, थोड़ा सा चलता है, इतना तो कुछ बर्तन का खासियत है नहीं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी। तो आपको इतना समझ में आया था बेटा कि बर्तन के नीचे के मॉलिक्यूल जो, इनको सबसे पहले हीट मिलेगी। इनको हीट मिलेगी तो ये क्या करेंगे बेटा, अपने बगल वाले को देंगे, ले भाई तू भी रख। फिर ये अपने बगल वाले को देंगे, भाई तू भी रख। ऐसा चलते रहेगा। तो कंडक्शन में हम क्या करते थे बेटा, एक मॉलिक्यूल पे ध्यान देते थे। सोच के देखो, कल मैंने ये बताया था। कंडक्शन में वी आर कंसर्न विथ ओनली वन मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल पे हम ध्यान दे रहे होते थे। मैंने ये भी आपको समझाया था बेटा कि जब भी हम पानी गर्म करते हैं, वेन एवर वी यूज टू हीट द वाटर, हमेशा पानी नीचे से ऊपर आता है। द वाटर गोज फ्रॉम लोअर टू हायर। सोच के देखो, नीचे से यस ऊपर आ सर। रहा होगा बेटा, नीचे से ऊपर आ रहा होगा, राइट। पानी भी ऐसे ही उबलता है। जैसे कुछ प्राणी हम में ऐसे भी होते हैं बेटा, जो गैस के बगल में खड़े रहेंगे और यहाँ पे फोन चला रहे होंगे, राइट, और दूध आपका उबल के गिर जाएगा। ये दूध यहाँ से उबल के गिर जाएगा, ठीक है, और आपको ये लगेगा कि हमारे अंदर वो सुपर पावर है कि हम उबलते हुए दूध को कम कर सकते हैं आज। बट ऐसा होता नहीं है, जनरल केस में सबके साथ होता होगा। नाउ कंडक्शन में मैंने ये भी बताया था बेटा, वी नीड अ मीडियम। यहां तक मैंने बता दिया था आपको, और रेडिएशन भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा कंडक्शन पे मैं आपको और एलोबरेट कराऊंगा दैट कंडक्शन और क्या हो सकता है, राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ थिकनेस ऑफ वॉल, अगर बेटा थिकनेस ऑफ वॉल ज्यादा है, मतलब मोटी दीवार है मेरे घर की, इफ थिकनेस ऑफ वॉल इज मोर, तो मुझे ठंड ज्यादा लगेगी या गर्मी? सर गर्मी। गर्मी। और गर्मी ज्यादा लगेगी या ठंड, जल्दी बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, क्या बोल रहे हो बेटा आप?
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर सर्दी होगी बाहर तो सर्दी लगेगी, गर्मी होगी तो गर्मी लगेगी। ज्यादा क्या लगेगी बेटा? ट्राई तो करो, गलत सही तो देखा जाएगा, ट्राई तो करो। गर्मी। गर्मी? पक्का है गर्मी लगेगी? चलो एक बच्चे ने एटलीस्ट ट्राई तो किया, वेरी गुड। यस और सर, बाकी गर्मी ही लगेगी। अब देखो, वो एक बच्चे ने बोला, सभी अब बोलने लग गए गर्मी। ठंडी नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। नो सर, थिकनेस ऑफ वॉल ज्यादा होगी इसलिए गर्मी लगेगी। गर्मी लगी। चलो एक बच्चा बोल रहा है सर गर्मी लगेगी, दीवार मोटी होगी तो। और बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि सर देखा जाएगा जब, अभी तो सर ठंडी के दिन है ना। घर के अंदर कितने लोगों को ठंडी लग रही है? तो गर्मी लग रही है वैसे तो। हैं? अब हीटर ऑन किया ऐसा मत बोलना। सर नहीं जनरल सर, हीटर ऑन नहीं गर्मी कर रहा है। था सर। हीटर ऑन नहीं है सर तो बस भी एक हाईनेक पहन रखा है। अब देखो, तो अब तुम कंडीशन लगा दिए, बताओ कितनी गलत बात है। चलो सुनो। अच्छा नॉर्मली किसको लग रहा है कि अभी दिल्ली का तापमान गर्म है, गर्मी लग रही है किसको? नहीं। ठीक है चलो। चलो अब मैं इसका थिकनेस टी ले लेता हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू राइट इट्स थिकनेस एज टी। टी इज द थिकनेस। क्लियर? टी इज थिकनेस। अब सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे घर की दीवार मोटी है और सूरज चाचा निकले हैं, सपोज यहाँ पे सन निकला हुआ है बेटा, सन निकला हुआ है, सन के रेज आएंगे बेटा यहाँ पे, ऑब्वियसली आ रहे होंगे सर, सन के रेज आएंगे। अगर मेरी दीवार मोटी है तो क्या इस रे ट्रैवल कर पाएंगे, ये मेरे दीवार के थ्रू नो सर। ट्रैवल कर पाएंगे? नो सर। अब बताओ, अगर मेरी घर की दीवार मोटी है तो मुझे ठंड ज्यादा लगेगी या फिर गर्मी? सर ठंड। 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 पक्का? सुनो अब बेटा, चलो आधे तो ऐसे ही परेशान है कि सर क्या पूछ रहे हो आप, क्या ज्यादा लगेगा क्या कम। मैंने आपको ये चीज सिखाया है कि टेम्परेचर, हीट कितना बढ़ेगा घटेगा किस पे डिपेंड है बेटा? टेम्परेचर पे। फर्स्ट क्लास से मैं आपको यही सिखाते हुए आ रहा हूँ, रिपीट, हाँ बेटा वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, यही सिखाते हुए आ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बोल दूं चेंज जो है हीट एनर्जी में वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं। जैसे पतली बर्तन जल्दी जल जाती है बेटा, मोटी बर्तन को गर्म होने में टाइम लगता है, आपने ये चीज देखा है क्या? यस Yes, सर। यस सर। और या मान लो बड़े कढ़ाई को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है, एरिया उसका ज्यादा है, छोटे से बर्तन को गर्म करने में कम टाइम लगता है। सोच के देखो, जैसे मम्मी कभी कभी, ये नहीं होता है, गुड़ वगैरह नहीं खाते होगा तुम लोग हीट करके यस घी सर। के साथ? यस सर। खाते ही हो गया, और क्या। तुम लोग सोना चांदी च्यवनप्राश खाते हो क्या दिन भर? चलो हम लोग तो खाते थे, तुम लोग का पता नहीं। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बोलने वाला हूँ कि बेटा जब जो चीज जितनी मोटी होगी ना उतनी ज्यादा टाइम लेगी गर्म होने में, जो चीज जितनी मोटी होगी उतनी ज्यादा टाइम लेगी गर्म होने में। फिर से सुनो, जो चीज जितनी ज्यादा मोटी होगी उतनी टाइम लेगी गर्म होने में। इस एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर मेरे घर की दीवार बहुत मोटी है बेटा तो बहुत टाइम लगेगा हीट के वेव्स को अंदर आने में, अंदर नहीं आएगी तो अंदर का तापमान जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर? अब इन सबको मिला के मैं एक टर्म ऐसा लिख लेता हूं बेटा, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन में स्मॉल टी। वेयर दिस के का नाम जानता है क्या कोई बच्चा? दिस के इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कमेंट में लिखो जल्दी से, आधे तो लिखेंगे नहीं। ठंड लगेगी टाइप करने में नहीं? अच्छा एक दो बच्चों ने हिम्मत किया यार, वेरी गुड। टी क्या है बेटा? टी इज थिकनेस, एज एरिया ऑफ वॉल। अरे क्या बात है, सब लिख रहे हैं, यानी कि सब जागते हुए सुन रहे हैं। मेरे को तो लगा था सो जाओगे, लास्ट क्लास है तो। चलो, एज एरिया ऑफ वॉल, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आपको समझ में आ गया कि जिसका थिकनेस ज्यादा होगा बेटा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। द मोर द थिकनेस द मोर द टाइम टेकन टू हीट अ बॉडी। तो अब बताओ गर्मी ज्यादा लगेगी या ठंडी? ठंडी। ठंडी। चलो, दीवार मोटी होगी तो ना हीट बाहर जा पाएगी ना अंदर आ पाएगी, तो अंदर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ठीक, ऑल दो इस पे और भी बात करेंगे हम। अब सुनना कन्वेक्शन क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो। सो कन्वेक्शन स्टार्ट विद वेरी बेसिक थिंग।
जब हम पानी गर्म करते हैं तो उबाल हमेशा नीचे से ऊपर आता है। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? क्यों पानी नीचे से ऊपर उबलता है बेटा? क्योंकि सर वो पहले नीचे से गर्म होना स्टार्ट करता है। वेरी गुड। मतलब इधर के मॉलिक्यूल को हीट करते जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। अब ये ऊपर ट्रैवल करने लगेंगे हल्के होने की वजह से। ऊपर जाने के बाद एटमॉस्फेयर क्या बोलेगा, कैसे हो, फिर ये नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ से हीट होके ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसा चलते रहेगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे बेटा हम एक मॉलिक्यूल पे ध्यान नहीं देंगे, हम कितनों पे ध्यान देंगे, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल पे ध्यान देंगे, राइट। बल्क ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान रखना। कंडक्शन में हम कितने मॉलिक्यूल पे ध्यान दे रहे थे? सर एक सिंगल। एक सिंगल। यहाँ पे हम गुच्छों पे सिंगल। ध्यान देंगे, राइट। अच्छा, एक चीज और बताऊं थोड़ी सी अच्छी सी, कन्वेक्शन क्या होता है। एक नया टर्म बताता हूं, किसी ने सुना है क्या, एडवेक्शन? नो सर। प्लस वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एडवेक्शन के बराबर है, और वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे। इसका क्या मतलब है सर? सुनो बेटा, इसका क्या मतलब है बताता हूँ। कन्वेक्शन, अब ये कहीं लिख मत देना तुम, ठीक है? काम की चीजें लिख के आना, इसको कहीं लिखना मत, मैं ऐसे तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्या सर होगा बेटा? वाइब्रेशन का मतलब तो ये होगा ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करके हीट सप्लाई करेगा। हाँ, जैसे अभी मैं देखो समझाता हूँ। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और इसको मैंने हीट किया बेटा, अब क्या होगा, इसके चारों तरफ वाइब्रेशन होने लगेंगे, सोच के देखना। अगर मैं किसी चीज को हीट करूंगा, पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, राइट। और वाइब्रेशन से क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होगा, इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी। सर वाइब्रेट करके ट्रांसफर करेगा? हाँ बेटा, जैसे आपको ज्यादा नंबर आ जाए, आपके दोस्त को कम, तो आप नाच नाच के बताते हो, इन द सेम वे इट बिहेव्स, राइट। ऐसे ही ये बिहेव कर रहा होगा बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कन्वेक्शन है क्या एक्चुअली में? कन्वेक्शन ये है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, एडवेक्शन और वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से। अब यहाँ का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा बहुत जोर जोर से, ऊपर जाएगा वाइब्रेट करते करते, ठीक है। और एडवेक्शन क्या है, मोशन है बेटा, हायर से लोअर का, ठीक है। शॉर्ट भाषा में आप ऐसे समझ लो। क्लियर है बेटा कन्वेक्शन के बारे में? इसमें बल्क ऑफ मॉलिक्यूल होगा और ये ऐसे बिहेव करेगा, ट्रांसफर करेगा एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को। क्लियर? किसी को डाउट? यस। एक बार दोबारा बता दूं? अच्छा अच्छा बेटा बताता हूँ। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे वाला मॉलिक्यूल हीट होगा, ये ऊपर जाएगा बेटा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद इसको एटमॉस्फेयर से पाला पड़ेगा, ये फिर नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज जब ये नीचे था तो हीट किया हमने, हीट किया तो वाइब्रेट हुआ, आसपास अपनी एनर्जी दी, हल्का हुआ, ऊपर चला गया। ठीक, क्लियर है? चलो, ये हो गया कन्वेक्शन। पर इसमें समझने वाली बात ये है बेटा, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक और पार्ट है, एंड लेट मी राइट द नेम ऑफ द पार्ट। कितने लोगों को पता है कन्वेक्शन कितने तरह का होता है? एनी वन ऑफ यू जिसको पता हो कन्वेक्शन? कोई कुछ बोला शायद। कितना? दो तरह का होता है कन्वेक्शन। सर एक आइसोथर्मल। अरे बेटा नहीं 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 नहीं, नहीं। कन्वेक्शन एक्चुअली एक होता है फ्री कन्वेक्शन, राइट। वन इज सर एक फ्री। नेचुरल और एक फोर्स। हाँ बेटा, वेरी गुड। एक होता है फ्री कन्वेक्शन, वेरी गुड, और एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन को हम जनरली नेचुरल कन्वेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक। फ्री कन्वेक्शन को ही हम नेचुरल कन्वेक्शन भी इन जनरल टर्म्स बोल रहे होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन क्या है? जैसे वाटर का बॉयल होना। वाटर अगर बॉयल होता है बेटा, तो पार्टिकल को आप जाके बोलते हो क्या, भैया गर्म हो गया, अब ऊपर चले? ऐसा नहीं करते हो ना आप, उसमें कोई वर्क डन तो नहीं कर रहे हो सर, लेकिन हीट तो दे रहे हैं ना सर। अरे बेटा, गेम तो पूरा हीट का ही है, मैं हीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप पार्टिकल को जाके कुछ एनर्जी दे रहे हो क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिकली गेन कर रहा है, और ऑटोमेटिकली गेन कर रहा है तो ऊपर भागते जा रहा है, राइट। वाटर का बॉयल होना, इसमें वर्क डन कितना होगा बेटा? जीरो। सर जीरो। ठीक है, क्योंकि आप फोर्स लगा ही रहे नहीं रहे हो, आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो वर्क डन होगा ही नहीं। फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या है, ये समझने वाली बात है। सपोज कितने लोगों को मैगी पसंद है? यस सर। पसंद है क्या? Great. काफी लोगों को मैगी पसंद है यार। चलो, हम लोग के टाइम में तो मैगी इतना पसंद नहीं किया जाता था, कुछ उसमें प्लास्टिक प्लास्टिक होता है, ऐसा अफवाह फैलाया गया था, तब भी हम चर देते थे वक्त पाते ही।
देखो बेटा, अब सपोज एक प्लेट में मैं मैगी रख देता हूँ बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी मैगी रख दी मैंने इसके ऊपर ऐसे, ये केचुआ वेचुआ जैसा, ठीक है। चलो, अब यहां से आएगा हवा, और हवा आएगा बेटा और मैगी को ठंडा कर देगा, अगर आप उसको फैन के सामने ऐसे रख दो तो। सोच के देखो बेटा, हवा आया और प्लेट ऑफ मैगी के ऊपर से गया और इसको ठंडा कर दिया। या इसका एक और एग्जांपल बताऊं, आप सब चाय फूक फूक के पीते हो, यस सर। वाई यू डू सो, आप क्या ठंडी करते कर हो? दो। हाँ, उसके ऊपर के लेयर को ठंडा कर देते हो, सोच के देखना, उसके ऊपर के लेयर को ठंडा कर देते हो, तो उससे क्या होता है, ऊपर का जो गर्म लेयर है वो एनवायरमेंट में चला जाता है, सराउंडिंग में। क्लियर है? किसी यस और सर। को भी स्क्रीन शेयर कर दी क्या? अरे मत करो यार, मेरी स्क्रीन देख लो, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो, आई थिंक कन्वेक्शन के बारे में क्लियर है, फ्री कन्वेक्शन, पोस्ट कन्वेक्शन, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? हाँ, नो इशू, नो इशू रजनीश बेटा, नो इशू, ठीक है। ठीक, चलो अब आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, कि न्यूटन साहब ने क्या बोला। तो ये अंग्रेजी है कुछ कुछ। हाँ बेटा बोलो। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है? सर क्लोज हो गई। क्लोज हो गई? सर जस्ट अ सेकेंड, क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन, zoom presenting, जस्ट अ सेकेंड। अब हो रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो, बंद कर दिया मैंने। ओके देन, नो इशू, ठीक। चलो, अब बेटा सपोज कर लो मुझे यहाँ पे मम्मी ने चाय ला के दी, और मैं, दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, कोई बच्चा जल्दी से बता दो यार। 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री, काफी ठंड है यार वहां पे तो। चलो, ये मेरे पास 2 कप है, और दोनों में मैं ही चाय पी रहा हूँ, ठीक है, दोनों में चाय पी रहा हूँ। सपोज 8 डिग्री, चलो कोई नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ बेटा, दिल्ली का तापमान है अभी 12 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड टेम्परेचर इज 12 डिग्री। मम्मी ने मुझे चाय ला के दी, और चाय का तापमान था बेटा, चाय का टेम्परेचर था 95 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये दिल्ली में मम्मी ने मुझे चाय ला के दिया। सपोज कर लो मैं दिल्ली में चाय पी, बॉम्बे का टेम्परेचर है मान के चलो 37, ज्यादा हो गया कुछ, 33 डिग्री सेल्सियस, और चाय का टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चाय तो बेटा सेम ही टेम्परेचर पे उबलेगी, चाहे दिल्ली में उबाल लो चाहे बॉम्बे में उबाल लो, ठीक। ये है बॉम्बे का केस। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि चाय कहाँ जल्दी ठंडी होगी, मुंबई में या दिल्ली में? दिल्ली में। सर दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली कैसे बताया आपने? क्या चेक किया कि कितनी जल्दी ठंडा हो रहा है? क्योंकि Right? सर टेम्परेचर हायर टू लोअर जाती है। जाता है, और बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि 12 डिग्री है। तो इसी बात को न्यूटन ने बोला, ऑब्जर्व करके, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब के हिसाब से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट जो है बेटा वो एनवायरमेंट में कब जाएगा एक बॉडी से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप उसका टेम्परेचर में बदलाव देखो तो, उसके सराउंडिंग से। मतलब किसी भी बॉडी से बेटा हीट कितना जल्दी निकलेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग और उस बॉडी के बीच में कितना डिफरेंस है, राइट। ऑल्दो डिफरेंस तो यहाँ भी है, पर यहाँ कम है बेटा, राइट, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है। हाँ, मैं मुंबई में हूँ मोहम्मद बेटा, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो अब सर। इसमें मैं 2 केस डिस्कस करता हूँ। मम्मी ने जब आपको चाय ला के दिया बेटा, तो T=0 पे ला के दिया। सोच के देखना, सुबह उठते साथ मम्मी चाय, टाइम 0 था, और टेम्परेचर T=T1 था। आप बोले ठीक है 5 मिनट में पी लेते हैं। चलो, आप सो के उठे और T=T सेकंड पे टेम्परेचर कितना था, कम हो गया था, थोड़ा ठंडा हो गया था। ठंडी में यही तो होता है, सोच के देखना, ठीक। द ओनली कंडीशन इज मम्मी दोबारा नहीं आनी चाहिए रूम में, राइट। अगर ऐसा हुआ देन दिस टी और ये टी सब गायब हो जाएंगे। यू विल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज यूएफओ इन द मॉर्निंग, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे आपके सिर के ऊपर, ठीक है। विच एवर यू कंसिडर द बेस्ट, योर मम्मी कैन यूज इट, ठीक है। मम्मी कुछ भी चीज उठा के फेंक सकती है एंड यू विल नॉट आइडेंटिफाई इट,
सो आई नेम इट एज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। चलो अब इस कप को ध्यान से देखो, ठीक है, ये वही कप है जिसमें मैं चाय पीता हूँ, ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं। ये 2D कप है। 2D चाय पी है क्या किसी ने? थोड़ा कमेंट में लिखो जिसने 2D की चाय पी है। 2 डायमेंशनल चाय किसी ने पी है तो कमेंट में लिखो यार। नो सर। किसी ने नहीं पी है 2 डायमेंशनल चाय? अरे रे, चलो नहीं पी है तो कोई दे, मैंने पी है। अरे बेटा चलो देखो, सपोज कर लो सर चाय नहीं पी, अच्छा हाँ जो नहीं पीते कोई दिक्कत नहीं। प्लेट में, प्लेट 3D हो गया ना बेटा, थोड़ा सा प्लेट थिकनेस भी होता है। 3D होता है ना सर? हाँ थोड़ा सा थिकनेस होता है, वो कैसी होती है? मैं मजाक कर रहा था रजनीश बेटा, ठीक है 2D चाय बन नहीं सकती है। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा थिकनेस तो बहुत कम होता है बट होता है, ठीक है। चलो एनीवेज, अब सुनो बेटा, हीट तो बेटा चारों तरफ से निकल रही होगी, सोच के देखना। हीट यहाँ से भी निकल रहा होगा चाय का, हीट यहाँ से भी निकल रहा होगा, हीट यहाँ से भी निकल रहा होगा, हर जगह से, राइट। यहाँ से भी निकल रहा होगा, चारों तरफ से। आप छू के देखना, बर्तन आपको गर्म लगेगा। मैं एक पॉइंट पे अब चेक करना चाहता हूँ कि कितना हीट निकल रहा है। बहुत छोटा पॉइंट है और मैं बहुत छोटे टाइम पे चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? आपको समझ आ जाएगा बेटा। पहले थ्योरी समझ लो कि मतलब मैं क्या करने वाला हूँ। बहुत छोटे से टाइम पे चेक करने वाला हूँ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, राइट। समझ लो, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जिससे हीट निकल रहा है। हाँ सर हीट ऐसे निकल रहा है इस पॉइंट से। अच्छा अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने ये बोला बेटा कि रेट ऑफ हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस के। चाय और सराउंडिंग के बीच में कितना टेम्परेचर है? तो मैं ऐसे बोल लूं न्यूटन साहब की बात को कि वेरी वेरी स्मॉल हीट निकल रहा होगा बेटा इस पॉइंट से। बहुत ही छोटा सा हीट निकल रहा होगा। बोलो हाँ ना, कमेंट में कुछ तो लिख दो। यस सर। बहुत छोटे से टाइम पे, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। हाँ सर ये भी बात सही है, हम समझ गए। तो कमिंग टू द स्ट्रेट थिंग जो हमारे काम का है यहाँ पे, मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है बेटा कि टेम्परेचर पे कितना चेंज आएगा। आप क्या बोलोगे? जितना हीट ऐड करना है लूज करना है, या मैं उल्टा बोल दूं कि टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे हीट आप उतना पाओगे। यही मैंने शुरू से सिखाया, सोच के देखना। ये तो मैं बोलते आ रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से। नाउ मैं इसी चीज को अब न्यूटन साहब की भाषा में लिखूंगा, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ heat loss is directly proportional to change of temperature difference। मतलब चाय और सराउंडिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसी के बराबर होगा बेटा। किस रेट से चाय निकलेगा? सोचना, चाय गर्म से ठंडा होने का रेट जो होगा बेटा, दैट विल बी द रेट ऑफ हीट लॉस। सोच के देखो किस रफ्तार से चाय यस सर। ठंडी होगी, दैट डिपेंड करेगा सराउंडिंग कितना ठंडा है। सीधी सी बात है, वही चीज को मैंने लिख दी यहाँ पे। अच्छा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? सर It नेगेटिव will होगा ना? always negative, always negative, since there is a loss of heat, there is a loss of heat। ठीक, चलो नाउ इट इज कंप्लीटली योर कॉल। मैं पूरा डेरिवेशन करा दूं बेटा या फिर मैं उतना बता दूं जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए? यू टेल। पहले वाला रिपीट कर दो बेटा। पहले मैं यही बोल रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब आपकी जो चाय ठंडी होने की रफ्तार होगी बेटा, वो आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब बताओ बेटा पूरा डेरिवेशन। हाँ टेम्परेचर डिफरेंस के टेम्परेचर डिफरेंस समझा नहीं बेटा मैं, आपका वॉइस लैग हो रहा है बेटा। टाइप कर दो, आपकी आवाज ही कट रही है। तो क्या करा दो पूरा डेरिवेशन? यस और नो लिख दो, या फिर उतना बता दो जितने से क्वेश्चन बन जाए। योर चॉइस। दो, बाद में भी काम आ जाएगा। करवा देता हूँ, ठीक है। लंबा होगा थोड़ा, एनर्जी बनाए रखना बस। ठीक चलो करवा ही देता हूँ बेटा, ऑल दो कैटलिस्ट बैच है, सो आई कैन गो विद दैट। ओके चलो देन अब आते हैं बेटा आगे के डेरिवेशन पे। डेरिवेशन नहीं, एक तरह का पहले तो ऑब्जर्वेशन ही है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल जाएगा बट कोई ऐसे प्रूफ खोजोगे तो है नहीं इसका। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज दैट चेंज इन या रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू k टाइम्स
डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर चाय और सराउंडिंग के बीच का मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, मैंने आपको Q के बारे में क्या बताया बेटा, विच इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, याद है, यही बताया था। यस सर। थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो आप इस बात को समझ पाओगे नाउ। अच्छा, छोटे से इसके लिए कितना हो जाएगा बेटा, ऐसे मास चेंज होगा क्या? क्या आपकी मम्मी चाय 1 लीटर रख के जाएगी? ये नेगेटिव क्यों लिया बेटा मैंने? इस साइड का साइन इस साइड ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव था ना, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दिया बस। क्या आपकी मम्मी अगर चाय रखी गई 1 कप आधा कप हो गया? अब तुम एक्सेप्शन पे मत चले जाना, ठीक है? एक्सेप्शन यहाँ काम नहीं आता है कि चूहा पी गया, मेरा घर का पेट था वो पी गया, ये सब एक्सेप्शन छोड़ दो, काम की बात पे आ जाओ। मास चेंज नहीं होगा बेटा। स्पेसिफिक हीट ऑफ योर बर्तन जिसपे आप चाय पी रहे हो बदलेगा क्या? सोच के नो देखना। सर। उतने टाइम पे गर्म होगा यार, बर्तन तो उतने टाइम पे गर्म होता है। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूं dt, टेम्परेचर तो बदलेगा, सोच के देखो। हाँ सर, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बदल सकता है, तो मैं dq की जगह ऐसे लिख दूं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स dt। किसी को यहां तक दिक्कत तो बताओ बेटा। नो सर। ऑल गुड, आगे चलें? यस या फिर सर। यहाँ सर। पे टी ऑफ चाय माइनस टी ऑफ सराउंडिंग ही रहने दो, टी ऑफ चाय को मैंने टी ले लिया, टी ऑफ सराउंडिंग को टी नॉट, ताकि थोड़ा तुमको ऐसा लगे कि एनसीईआरटी से मैचिंग है ये डेरिवेशन। ठीक, नाउ कमिंग टू, अब एक काम करते हैं बेटा, ये चेंज हो रहा है क्या? मास इज चेंजिंग? नो सर। स्पेसिफिक हीट इज चेंजिंग? नो सर। जब ये कांस्टेंट है तो मैं इनकी पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि सेम आंसर दे रहे होंगे हर पॉइंट पे, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी ऑन दैट। मैं क्या करूंगा बेटा, आई विल ओनली फोकस्ड अपॉन change in temperature with respect to time is equal to minus k time t minus t naught। अच्छा, अब एक काम करता हूं, सिमिलर टर्म्स को एक जगह ले आता हूं, कुछ ऐसे, टेम्परेचर को टेम्परेचर के नीचे लिख दिया, माइनस के डी टी, इसको ऐसे लिख दिया। सर इससे क्या होगा? कुछ होगा नहीं बेटा, बताता हूं। अब ये तो मैं एक पॉइंट के लिए पता कर रहा था ना बेटा, सोच के देखना, मैं एक पॉइंट के लिए पता कर रहा था, क्या हीट इसी पॉइंट से निकल रहा है? नो यार सर। तो चारों तरफ से निकल रहा है। अब चारों तरफ के लिए कैसे करें? दो ऑप्शन देता हूं, एक काम करते हैं, या तो बहुत सारे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, 50,000 पॉइंट ले लेते हैं और जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो 500 साल तक आपकी तैयारी हो जाएगी। या फिर एक और तरीका बताऊं, थोड़ा सा उल्टा है बट काम बन जाएगा। मैं सारे पॉइंट का सम ले लेता हूं, मैं इंटीग्रेट कर देता हूं हर पॉइंट को, चलेगा? यस सर। चाय के हर पार्टिकल को इंटीग्रेट कर देता हूं T1 से T2, यानी कि टेम्परेचर जब मम्मी ने चाय दी थी और T2 जब मैंने पी, हर पॉइंट पे उतना ही हीट निकल रहा होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। आई एम गोइंग टू राइट द इंटीग्रेशन। कोई डरा तो नहीं इंटीग्रेशन देख के? नो सर। नो सर। सर। अब नहीं डरे तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। 0 to T, मम्मी के दे के जाने के बाद का टाइम, राइट? चलो, अब किसी को ऐसा लग रहा होगा सर इंटीग्रेशन की जरूरत है, हर इंजीनियर को इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो माइकल फैराडे के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो उनको मैथ्स कम आती थी, पर उन्होंने कुछ खतरनाक सा काम कर दिया था, जिसको डिकोड करने में आपके प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स खर्च हो गए, गॉस। ठीक है, उनको प्रिंस ऑफ मैथ्स कहा जाता है। चलो, मैं इन सब बातों में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, किसी को पता है बेटा? ln x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 क्या होगा बेटा? लिख दो ln x की जगह क्या लिखोगे आप? x - 3। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - a dx क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। यही होगा? x माइनस है। हाँ ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो यही सीख लो, खत्म। ठीक है, और एक बात बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होगा? a। इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या होगा? b। b। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? टी। वेरी गुड, t। खत्म बात, सीख लिए, यहीं पे बात हो गई खत्म, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे t विथ रेस्पेक्ट टू dt है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख लूं, ln t - t नॉट अपर लिमिट t1, सॉरी लोअर लिमिट t1 अपर लिमिट t2 इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स t। किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया बेटा t कहां से आया?
या ln कहाँ से आया? एनी वन ऑफ यू? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया बेटा? नो सबको सर। समझ आ गया क्या? यस यस सर। सर। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, अब मैं लिमिट लगा दूंगा, दैट्स इट। जैसे ही बेटा मैं लिमिट लगाऊंगा, इट इज गोइंग टू समथिंग लाइक दैट। ln यानी कि ln को क्या पढ़ते हैं बेटा, किसी को पता है क्या? log और ln में क्या डिफरेंस है? t2 माइनस टी नॉट, अपर लिमिट लगा दिया मैंने, t की जगह t2 लिख दिया। अगेन आई एम गोइंग टू राइट t1 माइनस टी नॉट, अब मैंने लोअर लिमिट लगा दी, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ k टाइम्स t प्लस k इंटू 0। अच्छा, कितने लोगों को पता है बेटा ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m अपॉन n, लॉग की प्रॉपर्टी याद करो अगर आपने पढ़ी थी तो बेटा। यस सर। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट में लिखना है और कुछ नहीं करना है। काफी लंबा चला गया ना। t2 माइनस टी नॉट अपॉन t1 माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स t। ठीक, अब कोई मेरे से पूछे सर इसको लॉग, नेचुरल लॉग को लॉग में कैसे चेंज करते हैं? सिंपल याद कर लो, शायद आपको बताया गया होगा पर आप भूल गए होंगे। 2.303 log ऑफ t2 माइनस टी नॉट अपॉन t1 माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स t। क्लियर? किसी को डाउट बेटा? यस सर। किसी भी स्टेप में, लास्ट स्टेप में, इस वाले स्टेप में, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट नहीं है? आराम से समझ में आ गया नो डेरिवेशन? सर। थोड़ा बड़ा जरूर है बट समझ जाओगे तो आसान है, इसमें कुछ ज्यादा है। चले आगे। यस सर। यस। चलो बेटा चलते हैं। अब इसके बाद स्टीफन लॉ के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ब्लैक बॉडी के बारे में समझ लिया जाए। कितने लोगों को लगता है ब्लैक बॉडी काली बॉडी होती है? कितने लोगों को लगता है यार? अच्छा, कितने लोग घर में ऐसा बोला जाता है कि कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो काला कपड़ा पहन के मत जाओ, ऐसा बोला जाता है क्या? यस सर। सर ये तो सब मिथ है। हाँ बेटा मैं भी बोल रहा हूँ ये मिथ है, बट द रीजन कि ये मिथ क्यों बने इस पे हम आज बात करेंगे। ऐसा मेरे घर वाले बोलते हैं काला कपड़ा पहन के मत जाओ, कुछ नया काम करने जा रहे हो तो। आई थॉट सबके घर पे ये चीज होती होगी। चलो देखो, अब समझना बेटा, सपोज मेरे, अच्छा ऐसा कितनों को लगता है कि वो काला कपड़ा पहनने के बाद बहुत स्मार्ट दिखते हैं? कोई है ऐसा? बोलेगा sir. कोई नहीं, पर पालिका जाके सब काला कपड़ा खरीदोगे? नहीं, पालिका नहीं यस सर, जाते। देखते हैं। हाँ यार, मैं तो पालिका जाता हूँ तो बढ़िया से शॉपिंग करता हूँ। तो बिना पालिका के भी मिल जाते हैं। सस्ता कपड़ा कहाँ मिलता है बेटा, बहुत टिकाऊ होते हैं पालिका के कपड़े, सर सरोजनी। बिलीव मी, पर्सनल यूज्ड है। ठीक है चलो। तो जनपद मार्केट चले जाओ। सस्ता है क्या? और यस सर, बहुत बढ़िया है। अरे यार पालिका में तो मैं बहुत कम करा लेता हूँ, ये हिडन टैलेंट मेरे अंदर था, पता ही नहीं था। तो पालिका में अभी गया हूँ सर, कर देते सर वो। तो बार्गेनिंग लेवल ओपी होती है वहाँ पे। जनपद से भी मैंने कपड़े लिए, सरोजनी से नहीं ले पाया, अगले जन्म में लूंगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक चलो, अब देखो बेटा, ये ब्लैक बॉडी है। सर ब्लैक बॉडी मतलब काली बॉडी? नहीं 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 बेटा, आप काला कलर का कपड़ा पहनते हो तो देखते हो थोड़ा चमकने लगता है, आपको गर्मी ज्यादा लगता है। क्यों? बिकॉज वो लाइट जो आ रही होती है ना उसको ट्रैप कर लेता है, और लाइट के पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है, या हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट की जो एनर्जी होती है फोटोन की, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सर कुछ भी समझ नहीं आया? देखो बेटा फिर से समझाता हूँ। सपोज मैं इस पे टॉर्च मार रहा हूँ, राइट बेटा, मैं यहाँ पे टॉर्च मार रहा हूँ और क्या हो रहा है, लाइट इतना मैं इसमें सेंड कर रहा हूँ, और आपको पता है लाइट रिफ्लेक्ट होता है बेटा, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो, लाइट विल रिफ्लेक्ट। अब मैंने इतना लाइट इसको दिया और इसने इन रिटर्न मेरे को सिर्फ इतना सा लाइट दिया, बाकी लाइट इसने क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। सर। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बॉडी बेटा जो लाइट आपका एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी, राइट। यहाँ पे टॉर्च मैंने इसको ऐसे दिखाया बेटा, और दिस इज, इसको बोलेंगे आपकी रेडिएटेड या इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड लाइट, राइट। इसको मैं बोल देता हूँ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड थी। देख पा रहे हो बेटा कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली।
सो वो तो बॉडी सर बेटा, ब्लैक बॉडी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी ना लाइट, तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। नहीं नहीं करती है, बहुत कम करती है बेटा, ठीक है। दोज बॉडी विच एब्जॉर्ब्स मोर लाइट आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर वो बॉडी जो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ले या कम लाइट एब्जॉर्ब कर ले ब्लैक बॉडी होगी। मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर मैं अपने बात पे वापस आता हूं बेटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बॉडी जो लाइट एब्जॉर्ब करने लगे ब्लैक बॉडी हो जाएगी, नहीं। सर्टेन कंडीशन है, ठीक है, वी विल रीड इट। ठीक, अब वो कंडीशन क्या होगी एक ब्लैक बॉडी की? आप किस बॉडी को एक ब्लैक बॉडी बोल पाओगे कि आप उसको कितना टेम्परेचर दे रहे हो, कैसे बिहेव कर रही है। अच्छा, एमिशन पता है क्या आपको? एमिशन नहीं जानते हो क्या? अच्छा, आप लोग बर्तन वगैरह रखते हो गैस के ऊपर, उसके पास हाथ लेके जाते हो ठंडी में, यस सर। तो बर्तन कुछ ना कुछ हीट एमिट कर रहा होता है, दे रहा होता है, यस यस सर। सर। ठीक है। तो स्टीफन साहब ने बोला कि एक ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी देगी, इसलिए मैंने बोला कि हर बॉडी को ब्लैक बॉडी मत बोल देना, उसकी पर्टिकुलर एमिसिविटी रेट होती है, मतलब वो कितना लाइट एमिट करेगी डिपेंड करता है किस चीज पे। तो एमिसिबिलिटी, या मान के चलो एमिसिव पावर लिखवा देता हूं, ज्यादा इजी इंग्लिश है। एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, मतलब एक ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी देगी, एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to, emissive power of a black body is directly proportional to fourth the power of temperature। मतलब समझ पा रहे हो बेटा इससे? यानी कि EB is directly proportional to T to the power। मतलब सोच के देखो, अगर आप 8 डिग्री सेल्सियस दोगे तो आपको कितना एमिसिव पावर मिलेगा, सोच लो। ये मैं एक जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 डिग्री पे सोच के देखना कितना हो जाएगा एमिसिव पावर उसको। अच्छा, इसके बाद ई बी इज इक्वल टू आता है सिग्मा टी टू द पावर 4। ये सिग्मा को हम बोल देते हैं स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट, राइट। किसी को दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। आप उसी बॉडी को ब्लैक बॉडी बोल सकते हो जिसकी एमिसिव पावर टेम्परेचर के 4th पावर की इक्वल हो, ठीक है। आई थिंक क्लियर है बेटा ब्लैक बॉडी और इसका कॉन्सेप्ट। यस कोई भी सर। इमोजी भेज दो बेटा अगर क्लियर है तो, सो दैट वी कैन मूव अहेड टू वन मोर लॉ। और उसके बाद चैप्टर की होगी थ्योरेटिकल पोर्शन की समाप्ति। अब बस चलेंगे न्यूमेरिकल, अगले पूरे क्लासेस में न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, कब, व्हेन, ठीक है। चलो मजाक कर रहा था, सुनना अब। ये बताता है कि कोई चीज बेटा गर्म होगी, अगर कोई चीज गर्म होगी ऑब्वियसली वो लाइट एमिट करेगी, सोच के देखना। हाँ सर करेगी। तो ये यूज करते हैं हम सन का टेम्परेचर नापने के लिए, क्योंकि हम सन पे गए हैं क्या, या मून का टेम्परेचर नापने के लिए, मून पे तो चलो गए भी है। सैटर्न का टेम्परेचर नापने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सर कैसे करेंगे, समझाता हूं बेटा, ठीक है। हम सन पे तो जाते नहीं, एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ यार इतना होगा। Now what is the condition? The condition is the maximum wavelength associated with black body, right? जो किससे जुड़ी हो बेटा, ब्लैक बॉडी से जुड़ी हो। इसलिए मैंने पूछा था स्पेस ब्लैक बॉडी है कि नहीं, नहीं पूछा था क्या मैंने, स्पेस इज अ ब्लैक बॉडी और नॉट? नहीं पूछा सर। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है फिर, स्पेस इज अ ब्लैक नहीं पूछा। associated with black body is inversely proportional to temperature। हाँ क्या बोले सर आप, समझ नहीं आया? कोई नहीं बेटा, एक बार मेरे को लिख लेने दो फिर मैं समझाता हूँ। B अपॉन टी, वेयर दिस B इज वेन्स कांस्टेंट। सर ये तो कुछ भी समझ नहीं आया आपने क्या बोला, सुनो समझाता हूँ। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा तारा ज्यादा गर्म होगा, ये तारा या ये तारा, रेड वाला? कौन सा होगा बेटा जल्दी बताओ। रेड। रेड। तो वाइट। व्हाइट? किसको व्हाइट लग रहा है बेटा, व्हाट इज योर गुड सर नेम? रेडी होगा, रेडी होगा, सॉरी। अरे बताओ तो, वाइट होगा। किसको किसको व्हाइट लग रहा है बताओ। अरे यार बता दो, अब नाम बताने में देखो शर्मा रहे हो। नहीं मेरे को हाँ बेटा सर, सर मुझे रोहिणी। लग रहा है नाम बताओ ना, डर क्यों रहे हो? अरे ये सर तो क्लास। पुष्कर सिंह। हाँ बेटा सर पुष्कर। पुष्कर, और वो बच्ची का क्या नाम था? सर रोहिणी। बच्ची चुप हो गई, नाम टाइप कर दो बेटा आपका। रोहिणी।
आई थिंक रोनी बेटा पहले भी क्लास अटेंड की है क्या आपने? तो Yes, यही 2 बच्चे करेक्ट है, बाकी आप लोग गलत। कैसे कैसे, मतलब क्वेश्चन इज कैसे सर, यू हैव टू प्रूव। मैं ये बोल रहा हूं कि रेड वाला जो है ना बेटा, रेड वन इज लेस हॉटर एज कंपेयर टू ब्लू वन, एज कंपेयर टू ब्लू वन। यही बात तो मैंने यहाँ पे कही बेटा, कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। और चीज को यहाँ पे देख लो, ब्लू वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कम है। वहीं रेड वाला आपको दूर से भी दिख जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है बेटा, बट इसका टेम्परेचर कम है। सर ये सही नहीं है, चांद तारे तो हम देख नहीं पाए, तो तोड़ोगे कैसे? देख नहीं पाए तो तोड़ते हो कि नहीं चांद तारे, जल्दी बताओ। नो सर। तोड़ते हो? नहीं तोड़ते हो, चलो देखना। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड थिंग, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी। एंड कैन यू सी दिस? आपको एक फ्लेम दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। कौन सा ज्यादा Yes, sir. गर्म है बेटा, ब्लू वाला ज्यादा गर्म है या रेड वाला? ब्लू। Blue. ब्लू और रेड। तो आपने क्यों बोला बेटा रेड ज्यादा गर्म है ब्लू नहीं? क्या यहां से आपको पता चल गया कि ब्लू का वेवलेंथ क्यों ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड वन? ब्लू का वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगा। तो रोटी मेरे को ब्लू में पका के खिलाओगे कि रेड में? अरे कोई बच्चा तो बता दे, रोटी मेरे को ब्लू में पका के खिलाओगे कि रेड में? आधों को रोटी बनानी नहीं आती, जिनको आती वो बोलेंगे नहीं। चलो मेरे को तो बनानी आती है, मैं तो थोड़ी देर तवा पे कर लेता हूँ, जब फूलने लगता है तो मैं रेड पे रख देता हूँ। ब्लू रेड पे? पे। हाँ, मेरे को जली वाली रोटी खिलाओगे तुम? हाँ, रेड पे मैं जनरली बना देता हूँ रोटी। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट इसमें? No, तो sir. वेन साहब ने ये बोला बेटा कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना, ये मत समझ लेना कि उसकी टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी टेम्परेचर कम होती है। ठीक, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी टेम्परेचर ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा इसको यूज कहाँ किया जाता है? तो इट इज बेसिकली यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ये आपका एस्ट्रोनॉमी में ज्यादा यूज होता है, चांद तारों की पढ़ाई में इसकी इस्तेमाल की क्षमता था। किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. अब वापस आते हैं एमिसिबिलिटी में। थोड़ा सा एमिसिबिलिटी, सॉरी एमिसिव पावर को और डिस्कस करूंगा, बार बार एमिसिबिलिटी बोल के आदत हो गया। तो एमिसिबिलिटी होती क्या है? ये होती है हीट अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर, सॉरी एरिया इंटू थिकनेस, विच इज इक्वल टू सिग्मा ए टू द टी टू द पावर, इसके इक्वल होती है इसकी एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की। ठीक है, याद रखना, इसके इक्वल होती है। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है पक्का? सर वो कल वाला क्वेश्चन बता दो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अगर किसी को भी डाउट है बेटा डायरेक्ट डाउट लिख दो, आई विल कंसर्न योर डाउट। नाउ लेट मी टेक ऑल ऑफ योर डाउट, सबके डाउट ले लूं मैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड लेट्स सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स।